बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिशन पहला हिस्सा था। फिशन में हमने ये सीखा कि एक न्यूक्लियाइड टूटता है, दूसरा और दो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। अब फ्यूजन रिएक्शन में क्या है कि दो छोटे न्यूक्लियाई आपस में एडअप होंगे और एक बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। वर्ड फ्यूज़ का मतलब होता है कम्बिनेशन, कि कंबाइन होना, कि दो छोटे न्यूक्लियाइज कंबाइन होंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें अब पहला क्वेश्चन तो ये कि वाई न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स, होता क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जिस तरह बड़े एलिमेंट्स फिशन के बाद ये कोशिश करते हैं कि वो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बिकॉज दे वांट अ कैपेबिलिटी लाइक आयरन, कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन जैसी हो जाए ताकि आयरन की तरह उनको भी स्टेबिलिटी मिल जाए। ऑन द अदर हैंड वो तमाम तर एलिमेंट्स जो आयरन से छोटे हैं वो सारे भी अपनी बाइंडिंग एनर्जी आयरन के करीब लाना चाहते हैं ताकि ऐसी सिचुएशन अटेन हो कि जहाँ पर उनको स्टेबिलिटी मिल सके। अगर उनको वहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती है, इसका मतलब वो एटम्स आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूजन के बाद वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की मदद से वो रिलीज़ करने के बाद आयरन के मुकाबले में आ जाएंगे, क्योंकि जितनी उनके पास स्टेबिलिटी, जितनी उनके एटम्स के दरमियान में अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के दरमियान में, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो स्टेबिलिटी गेन करने की सारी रीज़न है जिसकी वजह से रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो छोटे न्यूक्लियाई, तो दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक हाइड्रोजन का आइसोटॉप है हाइड्रोजन 1,2, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूट्रियम। तो हाइड्रोजन 1,2 एक दूसरे हाइड्रोजन 1,2 के साथ एडअप होता है, एक नया एलिमेंट बनाता है, दैट न्यू एलिमेंट इज़ हीलियम। तो यहाँ पर जो नया एलिमेंट बनता है वो है हीलियम। अब एटॉमिक नंबर आपने उसी तरह कर लेने हैं आपस में कंपेयर, 1 + 2 और 2 + 2 4, और साथ रिलीज़ होती है अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी कह लें। यहाँ पर जो इस केस में एनर्जी रिलीज़ होती है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ इन फैक्ट इट इज़ इक्वल टू 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू को जहन में रखिएगा, क्योंकि इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने कंक्लूजन निकालना है आगे चल के। एक 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर फ्यूजन इवेंट जो है वो रिलीज़ हो रही है। अगर हम पॉसिबिलिटीज़ को चेंज करें तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ्यूज़ करवाएं हाइड्रोजन को, लेट्स से हमारे पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी कि पहले तो हमने दो ड्यूट्रियम्स को आपस में फ्यूज़ करवाया, अब हम फ्यूज़ करवाने जा रहे हैं एक प्रोटियम को, अभी भी हमारे पास दूसरी सिचुएशन भी यूँ ही है कि एक हमारे पास ड्यूट्रियम है, दूसरा भी एलिमेंट हमारे पास ड्यूट्रियम ही है। अब वही एलिमेंट्स, लेकिन अब की बार हमारे पास प्रोडक्ट्स बड़े डिफरेंट बनते हैं। अब की बार हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ इस तरह के बन रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है हीलियम, प्रोटॉन बनना है एक, तो हाइड्रोजन 1,3, तो 1,3 एक हमारे पास बन रहा है ट्रिटियम और दूसरा हमारे पास बन रहा है प्रोटियम। ये भी एक किस्म की फ्यूजन है कि दो एलिमेंट्स आपस में फ्यूज़ हुए, एक बड़ा एलिमेंट बना है। बड़ा एलिमेंट किस तरह कि इसका एटॉमिक मास कितना है 3। तो इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, इस दौरान बहुत थोड़ी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। द अमाउंट दैट इज़ ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड इन दिस टाइप ऑफ इवेंट इज़ जस्ट 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कि आप किस तरह की कंडीशंस डेवलप करते हैं उस हिसाब से फ्यूजन होगी। अब इसी का एक और रिज़ल्ट ये है कि जब आप दो ड्यूट्रियम को आपस में एडअप करवाते हैं, हाइड्रोजन 1,2 हाइड्रोजन 1,2, तो ये दोनों एडिशन के बाद बना के देते हैं हमारे पास हीलियम, और उस हीलियम का एटॉमिक मास है 3, एटॉमिक नंबर है उसका 2। साथ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 + 2 4, तो एक 3 और साथ एक कंप्लीट करने के लिए क्या आ जाता है न्यूट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक मास कंप्लीट है, एटॉमिक नंबर भी 1 + 1 2, तो वो भी कंप्लीट हो गया। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है पर फिशन इवेंट वो और कम होकर ये एनर्जी है 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, कि आप जिस तरह की कंडीशंस
सेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह का आपके पास रिजल्ट आएगा। ये सारे के सारे रिएक्शन है ड्यूट्रियम के। अब आप कंडीशंस को चेंज करें तो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। ऐसी एक कंडीशन हमारे पास है ट्रीटियम के लिए कि अगर हम एक ड्यूट्रियम और एक ट्रीटियम को आपस में ट्रीट करें तो रिज़ल्ट किस तरह मिलता है। अगर हम एक ड्यूट्रियम और एक ट्रीटियम को आपस में एडअप करें तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आता है कि हमारे पास बनता है एक हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई बनेगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब रहा एटॉमिक मास। अब यहाँ पर जो एटॉमिक मास आपके पास होगा वो कितना होगा 3 + 2 कितना होता है 5। तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। बैलेंस करने के लिए साथ रिलीज़ हो जाएगा एक न्यूट्रॉन और साथ रिलीज़ हो जाएगी अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हमने यहाँ पर जो कंक्लूजन सीखना है वो क्या है। कंक्लूजन तो ये है कि यहाँ पर एनर्जी है 24, यहाँ पर 4, 3.3, 17.6। यहाँ पर फिशन फ्यूजन जो मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है वो 24 है। लेट्स से हमें 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हम इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करके राउंड फिगर्स में ले आते हैं। फ्यूजन के केस में हमें जो पर फिशन के केस में मिलती है वो मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर और लेस। इन दोनों में कितने टाइम्स का फ़र्क है? तकरीबन 8 टाइम्स। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे फिशन रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट इज़ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारा स्टूडेंट भी मेजॉरिटी यही समझता है कि शायद फिशन रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है और फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी कम रिलीज़ होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? फिशन रिएक्शन के अंदर जो आपने मास यूज़ किया था, आपने यूज़ किया था यूरेनियम, और यूरेनियम का मास था 235। यहाँ जो हम मास यूज़ कर रहे हैं 2 + 2 कितना 4, मैक्सिमम 3 + 2 कितना 5, और हमें इस 5 मास से एनर्जी कितनी मिल रही है 25, मतलब अपने मास से 5 गुना ज़्यादा। जबकि यहाँ क्या है, अपने मास से भी कम एनर्जी है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को ज़हन में रखिएगा। ओवरऑल रिएक्शन में ऐसा ही लगता है कि यूरेनियम का मास 235 है और वो एनर्जी दे रहा है 200, जबकि इधर सिर्फ 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इस 200 पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ जो मास 25 प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, वो मास सिर्फ और सिर्फ या तो 4 है या 5 है। तो यूँ हम ये कहते हैं कि पर फ्यूजन जो इवेंट एनर्जी है पर यूनिट मास के हिसाब से अगर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन में मोर एनर्जी इज रिलीज्ड एज़ कम्पेयर टू द फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में डिफरेंस कहाँ पर है? फ्यूजन रिएक्शन करवाना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। क्यों? फिशन रिएक्शन में ये होता है, आप एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर एब्जॉर्ब होता है, एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, एक एक्सप्लोजन होगा और उसके नतीजे में फिशन फ्रैगमेंट्स आपके सामने। यहाँ पर फ्यूजन के अंदर क्या है, आपने 2 न्यूक्लियस को जोड़ना है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इस शेल में इसके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होता है। डेफिनेटली आप न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 2 न्यूक्लियस को जोड़ना है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों न्यूक्लियस एक जैसे हैं, पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा। तो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो न्यूक्लियस को जोड़ सके। अब इसलिए फ्यूजन रिएक्शन के अंदर हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है फ्यूजन रिएक्शन, इसको हम करवा तो सकते हैं अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, लेकिन हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस रिएक्शन को स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। वजह ये होती है कि एटम्स की मूवमेंट तेज़ हो जाती है जब हीट रिलीज़ होती है। होता यूँ है कि आपने एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर 2 हाइड्रोजन्स को फ्यूज़ कराया, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हुई वो 2400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो एनवायरनमेंट में जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे, उनके पास हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी की बढ़ने की वजह से
वो आपस में ज़्यादा आसानी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, चूँकि मूवमेंट तेज़ है तो जाते जाते कोलिजन की वजह से एक दूसरे के साथ एडअप हो जाते हैं, तो मुसलसल फ्यूजन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। यही वजह है कि हम ये मतलब एज्यूम करते हैं कि सन पर जो जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दीज आर ऑल ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन। ये सन के ऊपर हाइड्रोजन गैस है जो कि आपस में फ्यूज़ होते हैं एटम्स, और फ्यूजन के नतीजे में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट, और साथ दूसरे बाय प्रोडक्ट्स या हीलियम यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा या ड्यूट्रियम वहाँ पर बनता है। आगे चल के हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि सन के ऊपर जो रिएक्शंस कैरिड आउट होते हैं वो कौन से हैं। द रिएक्शंस विच आर बीइंग कैरिड आउट ऑन द सन, तो सन के ऊपर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उसमें पहला तो बड़ा बेसिक, और वो फ्यूजन रिएक्शन है प्रोटियम प्लस प्रोटियम का। ये असल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक हाइड्रोजन 1,1 होता है, एक हाइड्रोजन 1,2 और एक हाइड्रोजन 1,3। 1,1 प्रोटियम, 1,2 ड्यूट्रियम, 1,3 ट्रिटियम। तो इन रिएक्शंस के अंदर जब हम प्रोटियम और प्रोटियम की आपस में फ्यूजन देखते हैं तो हमारे पास इस केस में बनता है ड्यूट्रियम 1 और साथ क्या आ जाता है 2। ड्यूट्रियम यहाँ पर बनता है 7, सॉरी यहाँ पर ड्यूट्रियम बन गया, और प्रोटॉन नंबर 1 + 1 कितना होता है 2। अभी तक 2 है तो एक प्रोटॉन यहाँ पर रिलीज़ होता है और 7 एनर्जी रिलीज़ हो जाती है अमाउंट Q। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल कह लें प्रोटीनो यहाँ पर रिलीज़ होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन उसका मास 0 हो। ये मतलब प्रोटॉन का पार्टिकल प्रोटॉन जैसा ही है लेकिन इसका मास कितना है 0, तो ये पार्टिकल यहाँ पर रिलीज़ होता है। दूसरी एग्जांपल के अंदर दूसरा जो रिएक्शन सन पे कैरिड आउट होता है दैट इज़ ड्यूट्रियम की फिशन है प्रोटियम के साथ। ड्यूट्रियम की फिशन अगर हम प्रोटियम के साथ कराएं, ड्यूट्रियम मतलब हाइड्रोजन 1,2, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन 1,1, अगर हम इन दोनों को फ्यूज़ करें तो इन दोनों की फ्यूजन पे जो नया एलिमेंट बनता है दैट इज़ हीलियम, क्योंकि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 + 1 3, ये हीलियम का आइसोटॉप 2 3, साथ रिलीज़ होता है गैमा, और साथ देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ Q। फिर ये जो हीलियम रिलीज़ हो रहा है ना, ये आपस में भी कर सकता है फ्यूजन रिएक्शन, हीलियम 2,3 प्लस हीलियम 2,3। ये हीलियम 2,3 जब आपस में फ्यूजन शो करता है तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, द प्रोडक्ट इज़ 2 प्रोटियम, 2 यहाँ पर बनते हैं प्रोटियम। अब 2 प्रोटियम बनने का मतलब 2 प्रोटॉन यूज़ हो गए, 2 प्रोटॉन यूज़ हो गया कि मास भी 2 यूज़ हो गया, चार्ज भी +2 यूज़ हो गया। बाकी सारे का सारा प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर कन्वर्ट होता है हीलियम 2,4 के अंदर। एक नया एलिमेंट यहाँ पर हीलियम 2,4 बन जाता है। और हीलियम 2,4 असल में क्यों बन रहा होता है, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, और साथ रिलीज़ हो जाती है अमाउंट ऑफ हीट। तो यही वजह है कि सन के ऊपर इतनी ज़्यादा हीट मौजूद है, और उस हीट का बेसिक सोर्स कौन है, दैट इज़ द फ्यूजन रिएक्शन। तो क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये कि फ्यूजन रिएक्शन क्यों कैरिड आउट होता है, उसकी वजह यही है कि एटम ने स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, देयर न्यूक्लियस आर नॉट स्टेबल एज द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज आयरन, यू नो इट वेरी वेल, बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो उसका जिक्र करना है। फिर कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए होती हैं, कंडीशंस हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी और फोर्स चाहिए होती है कि हम 2 न्यूक्लियस को आपस में कंबाइन कर सकें। इट कैन बी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर हीट की फॉर्म में होगी तो उसको थर्मो रिएक्शंस के केस में हम कह देते हैं कि इट इज़ थर्मोफ्यूजन रिएक्शन। और दूसरी ये हो सकती है कि आप उन एटम्स को इतना फोर्स अप्लाई करके कंपेल करें कि वो एक दूसरे के साथ एडअप हो जाएँ। तो दूसरा इसमें से क्वेश्चन फिर इसके रिएक्शंस हैं वो पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें सन के ऊपर पूछा जाता है कि सन के ऊपर ये रिएक्शंस कौन कौन से कैरिड आउट होते हैं। सो ये हमारा टॉपिक था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिक फोर्सेस इन द नेचर। अल्लाह हाफिज़।